जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है वेन हिले का, ये आपके सीटेट में चाहे जूनियर लेवल हो चाहे पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल हो, दोनों लेवलों पर क्वेश्चन पूछना अनिवार्य लगभग होता है। संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पुटअप जरूर होगा दोनों सेट्स में, यानी कि दोनों प्राइमरी और जूनियर किसी भी सेट में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में आ सकते हैं। तो अच्छा, जो ज्यामिति में इनका सिद्धांत है वेन हिले का, इसमें पूछता है कि इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं, यानी कि सिद्धांत का मतलब लेवल कितने दिए हैं। सिद्धांत के इनकी जो सिद्धांत है उसमें कितने लेवल दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 5 लेवल दिए गए। कौन कौन से? तो यहाँ पे जो लेवल स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होता है। पहला लेवल 0 लेवल होता है, दूसरा आपका लेवल 1 होता है, तीसरा आपका लेवल 2 होता है और चौथा आपका लेवल 3 होता है, पांचवा आपका लेवल 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम 3 बता रहे हैं, 3 इसके जस्ट बाद हम अगले स्लाइड में बताएंगे। और यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा लेवल किस कक्षा के लिए होता है या किस लेवल में बच्चा क्या सीखता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। जैसे 0 लेवल है, 0 लेवल यानी कि चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण होता क्या है, इस लेवल में बच्चा क्या करता है। तो देखिए, इस स्तर में जो विद्यार्थी होता है यानी छात्र होता है, वो क्या करता है, विद्यार्थी ज्यामिति की जो आकृतियां होती, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है, और चतुर्भुज हो गया, शंकु हो गया, आदि के नाम जान लेता है बच्चा। यहाँ पर उनके नाम से चित्र को पहचान भी लेता है और उनकी बनावट के आधार पर भी उनकी तुलना करने लगता है। बनावट के आधार पर भी तुलना करेगा कि समांतर, जैसे ये आपका वर्ग हो गया, ये क्या हो गया, समांतर रेखा हो गई, सॉरी ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज हो गए, और ये आपका आयत हो गया। तो इस चीज के बारे में बच्चा तुलना भी करना कहाँ पर सीखता है, तो 0 लेवल में बच्चा एक चीज जान लेता है। अगला आता है लेवल 1। लेवल 1 यानी कि विश्लेषण करना। तो लेवल 1 में बच्चा क्या चीज जान लेता है, तो देखिए, जो विद्यार्थी होता है इस स्तर में या फिर इस लेवल पर, विद्यार्थी एक श्रेणी की आकृतियां तथा विश्लेषण को ढूंढने लगता है। यानी कि जो एक श्रेणी की आकृतियां हों, यानी कि जैसे कि आपका गिनती लिखी हो लाइन से, या फिर मान लो कोई फिगर बने हों, उनकी आकृतियां बनी हो, आकृतियों का तथा उनकी विशेषताओं को बच्चा ढूंढने लगता है। ठीक है, ढूंढने लगता है, जैसे आकृतियों के अंग तथा अंगों के बीच संबंध के आधार पर उन्हें माप लेता है तथा उनका विश्लेषण करने लगता है। तो जो चित्रों तथा आकृतियों की माप लेना या उनका विश्लेषण करना किस लेवल में बच्चा सीख जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, वो लेवल 1 होता है। ठीक है, चित्रों की माप लेना और विश्लेषण करना उनका लेवल 1 के अंतर्गत बच्चा सीख लेता है। और जो लेवल 1 और 2 मिलाकर ये दोनों जो होते हैं, ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए अप्लाई किए जाते हैं, या कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होते हैं। ठीक है, अगला लेवल है लेवल 2। तीसरा लेवल कौन सा है, लेवल 2 है, ये औपचारिक निगमन कहलाता है। लेवल 2 को किस नाम से जानते हैं, औपचारिक निगमन के नाम से जानते हैं। इस लेवल में बच्चा क्या सीखता है, तो जो यहाँ पर छात्र होता है वो अनौपचारिक तर्क देते हुए खोजी गई आकृतियों की विशेषताओं तथा नियमों के माध्यम से उनके बीच में संबंध स्थापित करने लगता है बच्चा पर। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो खोजी हुई आकृतियों तथा विशेषताओं तथा नियमों के मध्य बच्चा संबंध कब स्थापित कर लेता है, किस लेवल में, तो लेवल आपका यहाँ पे 2 होगा। कौन सा लेवल, लेवल 2। और जो लेवल 2 और 3 है, कौन सा, लेवल 2 और लेवल 3, ये किस क्लास के लिए होता है, तो 6 से लेकर के 8th यानी कि जूनियर लेवल पर। ये लेवल 0 और लेवल 1 पीआरटी लेवल पर चलता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। लेवल 2 और लेवल 3 जो चलेगा वो पीआरटी से ऊपर उठ करके यानी जूनियर लेवल पर चलेगा। और जो लेवल 4 होगा यानी कि लेवल 4, वो होगा कक्षा 10 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक। तो चलिए, यहाँ पर अभी 3 बताए हैं, लेवल 0 लेवल, लेवल 1 और लेवल 2। चलिए अगले स्लाइड में हम आपको बताते हैं लेवल 3rd और लेवल 4th के बारे में। चलिए यहाँ पर देखते हैं लेवल 3। लेवल 3 यानी कि ये चौथा होगा। ठीक है, चौथा लेवल का क्या नाम है, लेवल 3 नाम है। चौथा जो लेवल है उसका क्या नाम है, लेवल 3 नाम है।
लेवल 3 में क्या होता है, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या करता है बच्चा, यानी कि छात्र जो होता है वो प्रमेय को निगमन तौर पर सिद्ध करने लगता है। जो प्रमेय दी जाती हैं उसको निगमन तौर पर बच्चा यहाँ पर सिद्ध करने लगता है, तथा प्रमेय के मध्य में संबंध स्थापित करने लगता है, और छात्र दो विकसित सह संबंध का हस्तपरक अनुभव करने लगता है। यानी कि प्रमेयों के बीच में प्रमेय को निगमन तौर पर बच्चा कब सिद्ध करने लगता है, तो लेवल 3 में करता है। प्रमेय के मध्य में संबंध कब स्थापित करने लगता है बच्चा, लेवल 3 में करता है। दो विकसित सहसंबंध के बीच में हस्तपरक अनुभव कब बच्चा प्राप्त करता है, तो लेवल 3 में। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होंगे। अगला है यहाँ पर अंतिम लेवल जो होता है, अंतिम लेवल देखिएगा लेवल 4 होता है। अंतिम लेवल, इसमें टोटल 5 लेवल दिए गए हैं, तो लेवल 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो 5th लेवल है लेवल 4 है। लेवल 4 में क्या है, दृढ़ता है। दृढ़ता यानी कि रिगोर। तो इसमें बच्चा क्या करता है, तो इस स्तर पर छात्र प्रमेय को विभिन्न अवधारणाओं पद्धतियों में जो है स्थापित कर लेता है। अवधारणा जो होती है, जो प्रमेय होती है, उसमें विभिन्न जो अवधारणाएं होती हैं, अवधारणाओं को बच्चा सीख लेता है या उनमें पद्धतियों में संबंध स्थापित कर लेता है, तथा पद्धतियों का विश्लेषण भी बच्चा यहाँ पर करना शुरू कर देता है। साथ ही इसके मध्य में संबंध स्थापित कर लेता है। तो यानी कि जो प्रमेय होती है, प्रमेय की अवधारणाओं में जो है अवधारणाओं में पद्धतियां कब स्थापित कर लेता है बच्चा, तो लेवल 4th में करता है, सॉरी लेवल 4th में करता है ये। इसमें पद्धतियां विश्लेषण भी कर लेता है बच्चा, और इनके मध्य संबंध भी स्थापित कर लेता है। तो ये था वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम। ठीक है, वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम। इसमें टोटल कितने लेवल है पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, लेवल टोटल इसमें 5 होते हैं। कितने लेवल होते हैं, टोटल 5 लेवल होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लेवल 0 से स्टार्ट होता है। लेवल 0 में क्या है, लेवल 0 में क्या है, तो बच्चा जो है चित्र, यहाँ के त्रिभुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गए, और शंकु हो गए, वर्ग हो गया आदि को बच्चा नाम से पहचान लेता है, और उनके जो चित्र होते हैं, चित्र के आधार पर उनका जो अंतर डिफरेंस जान लेता है बच्चा। लेवल 2 में जो आकृतियां था उसकी विशेषताओं को ढूंढ लेता था, श्रेणी क्रम में विशेषताओं को भी ढूंढ लेता था। और ये जो फर्स्ट और सेकंड लेवल था, लेवल 0 और फर्स्ट लेवल, ये प्राइमरी के लिए था, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। लेवल जो 2 था और 3 था, लेवल 2 और 3 ये कहाँ के लिए, किस कक्षा के लिए था, तो 6 से 8 तक के लिए था, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच में था। और लेवल जो आपका 4th है, लेवल 4th ये कक्षा 10 से लेकर के, कक्षा 10 से कहाँ तक था, ये विश्वविद्यालय तक था। तो इसमें जो वेन हिले का ज्यामितीय से अधिगम सिद्धांत है, इसमें से बस मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अन्य जो सीटेट के वीडियोस हैं, मैथमेटिक्स जो CDP हो गया, आपका EVS होगा, अन्य सब्जेक्टों की भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर थ्योरी और मॉडल पेपर सभी आपके लिए प्रोवाइड होगा। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।